अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी और विपक्ष गठबंधन का भ्रम फैला रहा है, यह भी उन्होंने कहा। हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में जाकर बहुत साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और जो अगले साल के लोकसभा आम चुनाव होने हैं, उसमें बीएसपी किसी और राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसका कारण उन्होंने बताया, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस और कुछ दूसरे दल ये अफवाह फैला रहे हैं कि उनका बीएसपी के साथ गठबंधन होगा। ये बाद में कारण बताया उन्होंने और कहा कि इसी कारण से वो इस बात की घोषणा कर रही हैं इस वक्त कि बीएसपी किसी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। ये देखिए आप, उसके बाद उन्होंने ब्लू बुक लॉन्च की, उसका विमोचन किया। बड़ा ऐलान, बड़ा राजनीतिक ऐलान अपने जन्मदिन पर। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बड़ी बातें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कही, अब हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। और सभी चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, ये सबसे बड़ा ऐलान था। विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी, लोकसभा चुनाव अगले वर्ष का बीएसपी अकेले लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि विपक्ष गठबंधन का भ्रम फैला रहा है। असहायों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, गरीब और कमजोर वर्गों के हितों के लिए काम करते रहेंगे, ये बातें मायावती ने कही हैं। ईवीएम को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं, ईवीएम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, बसपा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये बड़ा चार्ज उनका अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों पर। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर आरक्षण खत्म करने का भी आरोप लगाया है। हवाई घोषणाएं बताया है भाजपा की घोषणाओं को और कहा है कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भाजपा सरकार में किसान और मजदूर दुखी हैं और भाजपा सरकार में गरीबी और महंगाई भी बढ़ी है। यह आरोप मायावती के। भाजपा शासन में हालत बहुत खराब है, निवेश के नाम पर नाटकबाजी हो रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट समिट से पहले कहा उन्होंने कि निवेश के नाम पर नाटकबाजी हो रही है, कानून व्यवस्था के नाम पर शोषण हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का प्रयास है, सरकार पिछड़ों का आरक्षण मार रही है। ये आरोप लगाया मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। ये बड़ी बातें अभी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बल्कि सपा की रही सरकार ने भी यहाँ खासकर अति पिछड़ों को उनका पूरा हक नहीं देकर इनके साथ हमेशा छल करने का ही काम किया है। देखिए आप, समाजवादी पार्टी पर भी प्रहार किया लगे हाथों मायावती ने। कहा कि अपनी सरकार में अति पिछड़ों का हक नहीं देने का काम किया है समाजवादी पार्टी ने। तो आरक्षण को लेकर वो हमलावर वर्तमान सरकार पर भी और समाजवादी पार्टी की सरकार पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस तरीके से उन्होंने अपनी ब्लू बुक को लॉन्च किया, उसका 18वां भाग। हमने देखा है अपने जन्मदिन के अवसरों पर वो ऐसा करती रही हैं। अब समाजवादी पार्टी पर जो अटैक्स किए मायावती ने, आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सपा सरकार में भी नीतियां गलत थीं। सपा सरकार में आरक्षण खत्म हुआ, सपा ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया। विरोधी पार्टियों की मानसिकता जातिवादी है, यह भी आरोप था मायावती का। तो
समाजवादी पार्टी ने भी पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हक मारा, उनकी नीतियां भी गलत थीं, ये कहते हुए समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमले बोले मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताबड़तोड़ हमले, ताबड़तोड़ आक्रमण सपा पर मायावती के आज। उनकी नीतियों को गलत बताया और बताया कि कैसे विरोधी पार्टियों की मानसिकता जातिवादी है और सपा ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। ये कहना था मायावती का। सपा सरकार में आरक्षण खत्म हुआ और समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण को खत्म कर दिया। एक बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो ये कि SC ST आरक्षण पर भाजपा और कांग्रेस एक जैसे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।